Assalamualaikum class 5. Hope you are doing well. Today is our lecture number 3 of computer. Chapter name is Robotics and Artificial Intelligence. Okay, now we're gonna continue from the previous lecture. Our previous lecture ends here. So now we're gonna continue from here. Natural language processing. Natural processing language आपको नीचे ही इसका stand for दिया हुआ natural language processing, ठीक है ना? NLP sorry, ठीक है? Ability to computer of a computer program understand language we speak and write, interrupt, generate and respond in a मीनिंगफुल वे. ये एक जो कंप्यूटर की एबिलिटी है, प्रोग्राम है कि वो हमारी जो लैंग्वेज है ना, हम किसी भी ज़बान में उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो समझ जाएगा, चाहे लिखेंगे या बोलेंगे, और वो आपको उसी तरह अच्छे से मीनिंग वे में आपको आंसर देगा, ठीक है ना. जैसे कि अब आप लोग डेली लाइफ में जैसे यूट्यूब यूज़ करते हैं ना, हम लोग अक्सर ही ना वॉइस उसमें सर्च करते हैं, ठीक है. आप उर्दू में भी कह दोगे ना यूट्यूब पे या गूगल पे, आप उर्दू में भी कहोगे ना, वो समझ जाएगा और आपको उसी वे में ही रिप्लाई करेगा. मतलब उसी, अगर आपने कुछ सर्च करना है, आपने उर्दू में वॉइस रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है, वॉइस सर्च किया है कि मुझे इससे रिलेटेड चीज़ें निकाल के दें, मुझे मैंगो जूस की रेसिपी मुझे पास्ता की रेसिपी निकाल के दें, अगर फॉर एग्जाम्पल बोल दिया, तो वो आपको उसी से रिलेटेड उर्दू में भी और इंग्लिश में भी और पास्ता से रिलेटेड हर चीज़ निकाल के दे देगा. उसमें आपको पास्ता की रेसिपीज निकाल के दे देगा, जहाँ जहाँ अवेलेबल होगा, स्टोर्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, इमेजेस होंगे, सब कुछ निकाल के दे देगा, ठीक है ना. चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम सिमुलेटेस प्रोसेसिंग रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज. इट अलाउ पीपल टू इंटरेक्ट विद डिजिटल डिवाइसेस दे वर अ रियल पर्सन. ये चैटबॉट जो होता है कि वो आपको इस कंप्यूटर इस तरह ट्रैक करता है जैसे वो खुद भी एक रियल पर्सन है. आप उसको बोलोगे, वो आपको उसी तरह बोल के रिप्लाई करेगा, ठीक है ना. यूज ऑफ चैटबॉट, चैटबॉट का यूज है एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, वर्चुअल ट्यूटर्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स और होमवर्क आप क्वेश्चन आंसर करते हैं उससे, ठीक है, इससे रिलेटेड. उसके बाद हेल्थ में अपॉइंटमेंट्स एंड गिवन इंफॉर्मेशन वेरियस हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, ठीक है ना. दे गिव हेल्थ केयर, प्रोवाइड पेशेंट इंफॉर्मेशन हिस्ट्री. ये आपको किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री वाला भी बता देता है, ठीक है ना. मतलब आपको हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना. उसके बाद यह यूज़ होता है, ठीक है. इसके बाद क्विज़ेस में और गेम्स में यूज़ होता है. फ्लाइट बुक्स वाला फ्लाइट्स और टिकट्स बुक करने में यूज़ होता है. कस्टमर सर्विस में यूज़ होता है, ठीक है. उसके बाद आ जाता है प्रॉम्प्ट AI. प्रॉम्प्ट होता है कि an artificial intelligence prompt refers to a process of interacting with artificial intelligence system to provide specific instruction or question to reach desired response. AI retrieves the data from vast pool information available on internet. ये पता है क्या होता है प्रॉम्प्ट? मैं अक्सर यूज़ किया आजकल कि ना आप लोग अपनी ना वो बताते हैं लाइक आपकी क्या आपको क्या चीज़ चाहिए. आप ना उर्दू में अपनी ज़बान में उसको लिख के बताओगे, मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ईजी आपको तरीका बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने ना एक इमेज एडिट करनी है, ठीक है. तो उसके अंदर क्या करना है, आपने ना आजकल AI जनरेटेड इमेजेस बन रही है ना आजकल, जैसे आप प्रॉम्प्ट डालते हो, आपको वैसे ही आपकी अपनी इमेज भी दे देते हो, आपको वैसे ही इमेज बना के दे देगा. कहीं पे आप पहाड़ पे खड़े हुए हो, कहीं पे आप पुराने दौर में चले गए हो, ये सब कुछ चल रहा है ना. आपने वीडियोज भी देखी होंगी AI जनरेटेड, जो कोई बिल्ली की वीडियो है तो कोई कुछ है, ये सब कुछ ये प्रॉम्प्ट से बनते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या मैं बताती हूँ, आपको बता रही थी कि ना ऐसा होता है कि ना मैंने ना प्रॉम्प्ट लिखवाना है, ठीक है, कि मुझे ना एक वीडियो चाहिए जिसके अंदर एक बिल्ली रो रही है और उसको खाना दिया है, ये वारा ना. तो फिर वो आपको अच्छा सा खुद AI जो है ना प्रॉम्प्ट लिख के देगा उसको फाइन लैंग्वेज में, ठीक है, करेक्ट इंग्लिश में, आपकी ही सोच के मुताबिक उसको थीम दे देगा अपनी, मतलब किस करेक्ट वर्डिंग में दे देगा वो आपको, ठीक है. आपकी जो टूटी फूटी लैंग्वेज को वो ठीक कर देगा, ठीक है. डाटा दे देगा, टेक्स्ट दे देगा, क्वेश्चन अकॉर्डिंग सब कुछ, और फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि ये मैंने आपकी सोच के मुताबिक दिया है या नहीं, अगर मुझे कोई चेंजिंग करनी है तो भी बताएं, ठीक है. ये होता है प्रॉम्प्ट्स, ठीक है. और फिर आप उस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करते हो, अपनी इमेज डालते हो या बिल्ली की इमेज डालते हो, तो आपको उसकी वो वीडियो भी बना के और पिक्चर बना के दे देता है, ठीक है. ये जेमिनी पे होता है, जेमिनी AI पे होता है, ठीक है ना. स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स होते हैं जिसमें ना क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मतलब क्वेश्चन
इंफॉर्मेशन, क्लियर डेफिनेशंस होती हैं, यूजुअली लुकिंग फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक में यही होता है कि यूजुअली हम लोग ना डेली लाइफ की कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, लाइक व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो चैटबॉट आपको आंसर दे देगा इस्लामाबाद, ठीक है ना। उसके बाद है क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स। क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स में ना आ जाता है क्रिटिकल और क्रिएटिव थॉट्स आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये अभी जो मैंने स्टोरी नहीं सुनाई आपको, स्टोरी नहीं, अभी आपको जो मैंने एग्जांपल दी है बिल्ली वाली कहानी वाली, ये होते हैं क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स, ठीक है ना। ये आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। मैंने आपको इसलिए पहले बताया कि थोड़ा सा इजी करके बताती है, आपको प्रॉम्प्ट का आइडिया दे दे कि क्या होते हैं, ठीक है। ये देखें, चैटबॉट में डिस्क्राइब रोबोट दैट कैन फ्लाई, one that look like a human, even that you can change shapes वगैरह। हमने जैसे मैंने आपको बताया है कि उसने कहा है कि ना ह्यूमन की तरह क्या हो, लेकिन ना वो रोबोट हो जो उड़े वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह की चीजें उन्होंने कहा है कि प्रॉम्प्ट वो लिख के दे देगा। ये आपको टिप्स दे दिए उन्होंने प्रॉम्प्ट्स के, टिप्स ऑन राइटिंग AI प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है एथिकल यूज ऑफ प्रॉम्प्ट। एथिकल यूज ऑफ AI। एथिकल यूज ऑफ AI में ये है कि आपने ना कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट टू आंसर क्वेश्चन, प्रोवाइड हेल्प जस्ट टू लाइक एन इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, डबल चेक करना है, ठीक है। This means looking at other source of the sources to see if they say something. Use information from AI. It is good idea to cite your source. Well, this means telling people they were got your information from. It helps other people to fact their sharing the trustworthy. जो एथिकल यूज है ना इंटरनेट का, AI का, कि आपको ना करेक्ट आंसर देता है, डबल चेक करके देता है, मतलब सब कुछ देता है ठीक करके, लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशन है इकट्ठी करें आपके रिसर्च में बहुत हेल्पफुल होता है और ट्रस्टवर्दी होता है। आप शेयर भी कर सकते हैं किसी से, ठीक है। थैंक यू सो मच।